साथियों जय हिंद। साथियों, आपको पता है आंदोलन का चौथा दिन है और आयोग आंदोलन पे सकारात्मक युवाओं की मांग मानने के बजाय मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं गलत सूचनाएं प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। आज एक ये खबर है दैनिक भास्कर की जिसमें आयोग ने लिखा है कुछ मांगे और बोले ये मांगे संभव नहीं है। उसमें पहली चीज इन्होंने लिखा है कि जो 87-13 वाला है उस पर चूंकि कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है, इस कारण इस पर आयोग कुछ नहीं कर सकता। मैं आप सबके माध्यम से मीडिया के साथियों को भी और आप सबको स्पष्ट करने चाह रहा हूँ कि जो 87-13 का मामला है जो कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप 87% वालों का या 13% वाला का होल्ड करके रख सकते हैं। हमने आयोग के सामने प्रपोजल रखा है कि यदि आप 13% जो है उनका नहीं कर सकते हैं तो 87% वालों का करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिनकी 87% वाले हैं जो ऑलरेडी इस भर्ती से बाहर हो चुके हैं, उनकी कॉपियां और रिजल्ट दिखाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमने कोर्ट को आयोग को कहा है कि यदि 100% पे आप नहीं कर सकते हैं तो 87% पर तो करिए, इसमें आपको क्या आपत्ति है। उन्होंने खुद इस मांग को स्वीकार किया। उन्होंने खुद कहा कि आपका ये जो प्रपोजल है ये ठीक है, इस पे हम कर सकते हैं, लेकिन फिर ये मीडिया में कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है। दूसरा उन्होंने लिखा है कि इंटरव्यू के मार्क्स 100 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते 100 मार्क्स? ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें अशोक कुमार वर्सेस हरियाणा सरकार, इस ऑर्डर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12.2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं कहा है कि इससे कम नहीं हो सकते हैं। इससे कम बिल्कुल हो सकते हैं और इससे कम का ऑलरेडी चल रहा है। उत्तर प्रदेश में होता है, उसमें 100 नंबर का इंटरव्यू है। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में 100 नंबर का होता है यूपीपीएससी में। तो जब उत्तर प्रदेश में हो सकता है तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता? कौन से घपले घोटाले करना है? इंटरव्यू के मार्क्स किसी के 50 आ रहे हैं, किसी के 150 आ रहे हैं। हमारी मांग तो यही है ना कि आप चूंकि इंटरव्यू के मार्क्स से इतने ज़्यादा है तो उसमें पक्षपात होने की पूरी संभावना और होता ही है, सबको पता है। इसके मार्क्स से आप घटाकर 100 कीजिए और किस एग्ज़ाम के मार्क्स कितने रहेंगे ये तय करना आयोग का काम है। तो इसमें तो आयोग को 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाना चाहिए। जहाँ तक इन्होंने कहा है कि पद बढ़ाना हमारा काम नहीं है, तो पद बढ़ाना सरकार का काम है। तो सरकार को भी हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं और ये जो पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा है ये सरकार के भी संज्ञान में है और आयोग सरकार से अलग नहीं है। आयोग सरकार के समक्ष मांग रखे कि हमारे सामने धरना चल रहा है और उनकी ये मांग है, प्रपोजल भेजे, पत्र लिखें, उस पत्र को सार्वजनिक करें कि हमने पत्र लिखकर मांग की है पद भेजने की। क्या आपने आज तक मांग की है पद भेजने की है तो उसको सार्वजनिक कीजिए। और सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि आयोग को तत्काल आप संज्ञान लीजिए इस पूरे मामले पर और हमारी जो मांगे हैं वो पूरा कराइए। आयोग को आप कहिए इस प्रकार के भ्रम फैलाने की बजाय जो युवाओं की जो जेन्युइन मांगे हैं जिनको पूरी किया जाना संभव है, सारी मांगों को पूरी किया जाना संभव है, उस पर काम करें। मीडिया ना